अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम लोग स्टेयर्स बनाना सीखेंगे। और स्टेयर्स जो है 3ds मैक्स के अंदर बनाना बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टेयर्स बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप मेक श्योर कर लें कि आपका जो यूनिट सेटअप है वो सेट है। ठीक है, मुझे इंचेस पे काम कर रहा था, इंचेस पे मेरा यूनिट सेटअप सेट। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से आकर इसको स्टेयर्स में ले आए। हमारे पास 4 टाइप्स की स्टेयर्स होती हैं: स्ट्रेट स्टेयर, एल शेप स्टेयर, यू शेप स्टेयर, स्पाइरल स्टेयर। मैं इधर आता हूँ, स्ट्रेट स्टेयर पे क्लिक करता हूँ, ग्रिड स्नैपिंग अपनी ऑन करता हूँ और टॉप व्यू पोर्ट में इसको पहले लेंथ देता हूँ, फिर विड्थ देता हूँ, फिर कीबोर्ड पर एस दबाकर ऑफ कर देता हूँ अपनी स्नैपिंग और ऊपर माउस को करता हूँ ताकि इसको थोड़ी सी हाइट मिल सके। उसके बाद मॉडिफाई पैनल में जाइए। मॉडिफाई पैनल में जाने के बाद लेंथ को डिफाइन कर दीजिए। आपको लेंथ कितनी चाहिए जी? लेंथ लेट से कि इसकी थी 24 फीट। विड्थ कितनी चाहिए? विड्थ थी इसकी 4.5 फीट। अब इन दो पैरामीटर्स को डिफाइन करने के बाद हमें यहां आना पड़ेगा राइजर के ऊपर। मैं इसके राइजर काउंट को अभी इन तीनों में से देखो, एक चीज हमेशा फिक्स रहेगी, तीन ओपन नहीं होती। मैंने राइजर काउंट को पिन कर दिया या फिक्स कर दिया और ओवरऑल हाइट पहले मैंने डिफाइन की। मैं कहता हूं जी 11 फीट जो थी हाइट थी मेरे स्टेयर्स के ऊपर जाने की, और उसके बाद ओवरऑल हाइट को मैंने लॉक कर दिया। अब राइजर हाइट की बात आई। व्हाट इज राइजर हाइट? ये हमारी जो हाइट है राइजर की, ये राइजर हाइट है। ये अभी 11 इंच है। मैं कहता हूं नहीं, आप हो जाओ 6 इंच, तो ये भी 6 इंच पर मेरे पास आ गई। तो इस तरीके से तो हम इसकी पहले सेटिंग करते हैं। वंस आपकी स्टेयर्स की सेटिंग हो गई, अच्छा इस पे मैं कलर भी एक अप्लाई कर देता हूं। अब हम आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ और दूसरी चीजों की तरफ। ये हमारे पास ओपन टाइप है, वुड वगैरह में काम आती है। ये क्लोज टाइप, सीमेंटेड या फिर बॉक्स टाइप। बॉक्स टाइप तो शायद ही आपके कभी यूज में आए, सबसे ज्यादा आपकी यूज में क्लोज टाइप आएगी और उसके अलावा ओपन टाइप आएगी। ओपन टाइप में अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो देखो ये मेरे पास स्ट्रिंग्स आते हैं, इसकी साइड की सपोर्ट एक तरह की है। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। ऑफसेट, कितना आप इसको एयर में चाहते हो। एयर में तो नॉर्मली तौर पे हमें ये नहीं चाहिए होता। इसकी विड्थ कितनी चाहते हो, क्या आप इसे थिक करना चाहते हो? शायद थोड़ी बहुत आप थिक करना चाहें, 1 इंच की जगह आप इसको 2 इंच करना चाहें, इट कैन बी डन। और इसकी डेप्थ कि ये यहां से कितना होगा, ठीक है, आप कुछ चीजें इसकी डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, इसकी हमारे पास ये एक और ऑप्शन है, ये बॉटम वाला जो है इसके साथ भी आप प्ले कर सकते हो, सेंटर वाला सॉरी। इसकी विड्थ अगर आप इसको भी मजीद ठीक करना चाहो तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो ये इस तरीके से इसकी सेटिंग आती है। अब लाजमी सी बात है कि अगर ये है मौजूद और कोई बंदे ने ऊपर जाना है तो साइड में पकड़ने के लिए हमारे पास रेलिंग की सपोर्ट भी होनी चाहिए। तो वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैं अपने हैंड रेल्स पे क्लिक कर सकता हूं। अगर हैंड रेल्स पे क्लिक करता हूं तो ये उसके पैरामीटर्स आ रहे हैं। ये उसका रेडियस आ रहा है। उसके अलावा आप खाली रेलिंग के पास भी बना सकते हो इस तरीके से। मैं नॉर्मली तौर पे ऐसा करता हूं कि रेलिंग के पास बना के उन्हें राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर देता हूं और उसके बाद उन्हें नीचे ले जाके यहां पर प्लेस कर देता हूं ऐसे।
ठीक है, या उनकी कॉपी ले जाकर यहाँ पर प्लेस कर दी अप्रोक्सीमेटली सेंटर्ड या उससे हल्का सा नीचे। अच्छा, इनको आप यहाँ पे रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने इनको यहाँ रखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यू पोर्ट करके इनको थिकनेस दे सकते हो इस तरीके से। और अगर आपने ये नहीं किया हुआ तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप जो हो यहाँ से भी तो हैंडल्स बना सकते हो। तो दोनों तरीके से आपके पास काम आपका हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं रेलिंग की तरफ अपने, बल्कि रेलिंग की तरफ भी नहीं आते, वो हम अगली वाली में आ जाएंगे। इस वाली को हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। ये बना, मैं इधर आता हूं अपने शेप्स के ऊपर और लाइन ले लेता हूं, ऑफ कर दिया यहां पर। इन दोनों को मैंने अभी कस्टम पे रखा, और एक यहां से कस्टम शेप बनाना स्टार्ट किया। अब हम इसके शेप के साथ प्ले करेंगे। सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, मुझे बेजियर जरा आसान लगता है तो मैं इसको यूज कर रहा हूं। अगर आपका फोटोशॉप का पेन टूल स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत आराम से ये काम कर सकते हो। रीसेट कर दिया टेंजेंट के, अगर कभी सही से मूव ना हो रहा हो तो। अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपको कैसा शेप चाहिए। बस शेप बना लिया मैंने, जैसा मुझे शेप चाहिए था। थोड़ा सा मुझे लगा कि ये जरा नीचे की तरफ आ गया है, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर लिया, थोड़ा सा और होना चाहिए। इसको डॉक्टिव कर लिया, यहां तक इस शेप बना लिया। अब इसके बाद इसको मैंने कहा इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यू पोर्ट, और ये भी थिक हो गया मेरा। जितना मुझे चाहिए मैं उसके हिसाब से इसको थिक ले लूंगा। मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए तो मैंने नहीं लिया। मैंने इसके ऊपर एक मटेरियल लगा दिया। अच्छा देखिए, ये दोनों इसके साथ आ गए। अब डेफिनेटली सी बात है कि या तो मुझे मल्टी सब ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा इस पे मटेरियल बनाने के लिए, या फिर ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है कि मैंने इनको कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर लिया और इसके ऊपर भी यही वाला मटेरियल, बल्कि पहले मैं इसको थोड़ा सा, हाँ यही वाला मटेरियल भी मैंने लगा दिया। यहाँ पर आता हूँ, इसको भी बोलता हूँ आप भी वही साइज ले लो जो मैंने डिसाइड किया था पिछले वाले के लिए। बल्कि इसको भी कहता हूँ मैं, कलर आप सेम रख लो, बस आप अपने पास थोड़ी सी शाइन लेकर आ जाओ। तो इसकी मैंने इस पर दूसरा मटेरियल लगा दिया। अब ये चीज़ तो मेरे पास देखो यहाँ तक के हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ जो है ऊपर कैसे जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि हम बेवकूफ़ों की तरह से बैठेंगे और एक एक को यूं करके ऊपर करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
सबसे पहले तो मैं F3 दबाऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये अप्रोक्सीमेटली इसका सेंटर आ जाए। ये चीज इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सेंटर आना। और मेक श्योर कर लूंगा कि इस पोजीशन पे ये बिल्कुल सही है। इसको यहाँ ये फर्स्ट जो है मेरे पास चीज यहाँ पर तकरीबन बन चुकी है। शेप मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा, मैं चाहूंगा थोड़ा सा शेप के अंदर और चेंजेस कर लूँ। यहाँ पे अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको भी थोड़ा सा और साइड में करूँगा। मैं गैप बनाऊंगा क्योंकि मुझे एक चीज़ और करनी है छोटी सी यहाँ पर। ये चीज़ हो गई। अब मैं इधर आऊँगा, एक स्पेयर लूँगा, इस पर भी एक मटेरियल लगाया और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके एक ग्रुप भी कर दी। एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। थोड़ा सा मैं इसके डिज़ाइन को और सही कर रहा हूँ। पिवट पॉइंट सेट करूंगा इसका मैं। ये चीज़ यहाँ पे सेट हो गई। अब हमें पता है 1 2 3 4, मुझे कितनी चाहिए डुप्लीकेट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मुझे 20 टोटल स्टेप्स चाहिए। टूल्स में आए, अलाइन में आए और स्पेसिंग टूल पर हमने क्लिक किया। नेक्स्ट पिक पाथ पे मैंने क्लिक किया और यहां पर क्लिक कर दिया इस तरीके से। बल्कि 20 भी नहीं 21 करूंगा मैं, इसको साइड में ले आता हूं। ठीक है, टोटल 21 स्टेप्स हैं, मैं 21 की 21 स्टेप्स यहां पे करूंगा। ये थोड़ा सा जरा इजी रहता है। यहां मैंने नंबर दे दिए 21 क्योंकि मुझे टोटल स्टेप्स जो चाहिए थे वो 21। अब अगला काम जो आपने करना है वो आपने स्टार्ट ऑफसेट और एंड ऑफसेट पे क्लिक करना है। स्टार्ट को यहां से आगे करना है ताकि ये थोड़ा सा सेंट्रलाइज आ जाए। बाकी फिगर नहीं है, ऊपर तो हम एक साथ कर लेंगे, ऊपर करना कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। यहां से आता हूं एंड ऑफ सेट से 6 इंच यहां से भी कर देता हूं। अब आप देखें ये बिल्कुल तकरीबन मेरे लिहाज से सेट हो चुके हैं प्रॉपर। अब अप्लाई पे क्लिक किया, क्लोज किया, इसे एक को सेलेक्ट किया, बल्कि सारों को ही सेलेक्ट कर लिया मैंने। साइड व्यू पोर्ट पर आया,
और इनको ऊपर कर दिया। और ये हमारे पास सेटिंग आ गई। इसको सेलेक्ट किया मैंने, मिरर की ऑप्शंस पे गए, एक इंस्टेंस निकाला और इसको इधर ले आए। अब आप ये देखें कि आपकी कस्टम शेप की स्टेयर्स आपके पास आ गई हैं। यहाँ इसके आगे डेफिनेटली सी बात है कि अलग सा फ्लोर या कुछ भी हो सकता है, पैसेज वे हो सकता है। ऐसा भी होता है अगर आप डिफरेंट व्यू पोर्ट से बना दो तो आपका टॉप लेफ्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, पर ये कोई इतनी बड़े इश्यूज नहीं है, आराम से सेट हो जाता है। और आप किस तरीके से ये देखें स्टेयर्स की जगह मुकम्मल हो गई। बाकी आपकी वॉल्स डोर्स वगैरह जो भी हो, जहाँ से भी हो, वो आप करते रहें अपना, लेकिन ये आपके पास एक कस्टम स्टाइल के अंदर स्टेयर्स को बनाने का तरीक़ेकार है। नेक्स्ट क्लास जो होगी हम उसके अंदर इसकी मज़ीद जो बाकी 3 टाइप्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो है हम इन स्टेयर्स का से रिलेटेड हाइड कर लूँ, और इसके अलावा जो है हम इन स्टेयर्स से रिलेटेड जो और रेलिंग से रिलेटेड जो बाकी ऑप्शंस हैं वो देखेंगे। होपफुली ये क्लास आप लोगों के लिए ईजी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा हाँ, मेरी एक चीज़ पर और नज़र पड़ी, हम ये काम छोटा सा और कर लें तो ये और अच्छा लगेगा, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। इस वाली जगह पे इस तरीके से राउंड्स लगा दें बस आप। तो गाइज आप लोग ये चीज़ तो गाइज आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप लोग ख्याल रखते रहो, जैसे यहाँ पर मैंने ये भी लगा दी है, तो आपकी चीज़ लुक अच्छी होती जाती है। तो जितना आप चीज़ों को केयरफुली सोच समझ के काम करोगे, डिज़ाइन करोगे, उतना जो है आपके पास चीज़ों की लुक भी अच्छी आएगी। तो होपफुली ये ट्यूटोरियल इजी होगा आप लोगों के लिए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन बाय बाय।